कभी कभी जो ज़रूरी होता है वो बहुत मुश्किल होता है और मेरे लिए लक्ष्य को छोड़ के जाना वॉज टफ डिसीजन। बट ये मेरे लिए ज़रूरी था। हाय एवरीवन, मैंने रिसेंटली एक सोलो ट्रिप लिया श्रीलंका के लिए। एक्चुअली इट वाज नॉट अ सोलो ट्रिप। वहाँ पे एक विमेन ग्रुप था जिनको ज्वाइन करना था। वो सभी भी अकेले आए थे पूरे इंडिया से। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगी। बट आज मैं बताऊंगी कि मैंने श्रीलंका में क्या क्या किया। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था और सोलो। इससे पहले मैं सोलो लद्दाख भी गई हूँ और वो भी ग्रुप टूर ही था और ये भी ग्रुप टूर ही था। मैंने हुबली से बैंगलोर का फ़्लाइट लिया, फिर बैंगलोर से कोलंबो का फ़्लाइट लिया और अपने लिए अपनी ज़िंदगी से कुछ वक्त चुराना सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो जीना होता है और वही मैं करने जा रही थी। बहुत ही वो मॉम गिल्ट वाला फीलिंग तो था ही, बट जैसे मैंने बोला मुश्किल था पर ज़रूरी था, तो आई डिड इट। और एयरपोर्ट्स के बारे में ना मुझे सब चीज़ें अच्छी लगती है, लाइक टेकिंग ऑफ, लैंडिंग, हवाई जहाज़ इतने सारे होते हैं। एंड आई वॉज ट्रैवलिंग आफ्टर 5 years। तो यहाँ पे मैं सुपरमार्केट भी अकेले नहीं जाती हूँ। तो आई वॉज रियली स्केर्ड बिकॉज दिस टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री। ऑब्वियसली वो बैंगलोर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी में है श्रीलंका, बट स्टिल आई वॉज वेरी मच स्केर्ड बिकॉज इमिग्रेशन होती है वगैरह वगैरह। बट फाइनली आई लैंडेड इन श्रीलंका, कोलंबो, ऑन December 2 आफ्टरनून। वहाँ पे जाते ही हमारा वार्म वेलकम हुआ और बहुत सारी चीज़ें होती है जाने के बाद, लाइक कॉलिंग कार्ड लेना पड़ता है, करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। वहाँ की करेंसी श्रीलंकन रुपीज़ है जो इंडियन 1 रुपीज़ का 3.8 समथिंग है, तो कम है। और हमने एक सिटी टूर लिया कोलंबो का। अच्छा था, लाइक सम नॉट कि जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तब दिखाया था कि कोलंबो पूरा ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोलंबो बहुत अच्छा था। हम सिटी टूर लिए और अपना होटल में शिफ्ट किया और वहाँ पे हमने थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद फिर हमें सिटी टूर लेने जाना था, पर उससे पहले हमें कुछ खाना था क्योंकि हम सब लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने कुछ खाया नहीं था। तो हमारे टूर गाइड ने हमको यहाँ की लोकल बीच साइड लेके गया, वहाँ पे लोकल क्विजीन मिला, तो सब ने सब कुछ ना कुछ ट्राई किया। पर एक्चुअल में ना यहाँ पे हमारी बॉन्डिंग हो गई क्योंकि सब लोग दूसरे दूसरे शहर से थे और दूसरे दूसरे वर्क बैकग्राउंड से थे। बट बहुत अच्छी और प्यारी ग्रुप मिली मुझे। और कोलंबो में तो क्रिसमस की तैयारी ज़ोरों शोरों से चालू थी और ये था हमारा कोलंबो का डे। और अगले दिन ये थी व्यू हमारे होटल से और हमारा दिन बन गया ये देख के। ये मैंने पहले दिन शूट किया था फूड का। वहाँ का फूड मुझे अच्छा लगा। ऑलमोस्ट इट वॉज सेम टू इंडियन क्विजीन, बट कोकोनट जो है वो ज़्यादा यूज़ होता था। हम तैयार हो गए अगले दिन अगली डेस्टिनेशन के लिए। वो था डाम्बुला, पर उससे पहले हम जा रहे थे पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिफेंट नदी में नहा रहे हैं और बारिश भी हो गई। बहुत अजीब था श्रीलंका का वेदर, बारिश कभी भी हो जाती थी, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद हम गए एक विलेज हाउस जहाँ पे हम श्रीलंकन ऑथेंटिक लोकल फूड ट्राई करने वाले थे। तो वहाँ हम बोट में गए और ये देखिए ये बैंगन काट रही है। उनका गार्डनिंग ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप देख सकते हो वो कोकोनट का ऊपरी भाग यूज़ किया है। फिर हमने ये ट्री हाउस चढ़ा, ये काफ़ी वॉबली था। मैं तो डर डर के चढ़ रही थी कि मेरा वज़न उठा पाएगा कि नहीं। फिर हमने यहाँ पे पिकॉक्स भी देखे। मोस्ट ऑफ अस वेर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो हमें कुछ अलग नहीं लग रहा था। मतलब श्रीलंका इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू साउथ इंडिया, तो खाना भी हमें कुछ अलग नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था कि हाँ, ये तो इंडिया में भी मिलता है। लाइक फूड में मोरिंगा का भाजी था, बैंगन की भाजी थी और पापड़ था। ये सब सिमिलर लग रहा था, बट यस पड़ोसी है तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा ही। बट डिफरेंट वॉज डेजर्ट के लिए मैंगो था। और खाने के बाद हम बोट राइड के लिए निकले। यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था कि कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, ये तो इंडिया जैसा ही फील दे रहा है।
पर हमने बोट राइड में काफ़ी मस्ती करी और निकले हमारे होटल के लिए। यहाँ पे एलिफेंट्स रास्ते में भी मिल जाते हैं यार, ये जंगल जैसा ही था ऑलमोस्ट। और यहाँ देखिए पीकॉक भी आपको दिखेंगे, हमारे होटल के रास्ते में ही थे। तो ये था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ट्रॉपिकल लाइफ रिजॉर्ट। ये तो बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट थी यार। हमें वही दुख हो रहा था कि यार यहाँ पे जल्दी क्यों चेक इन नहीं कर रहे हम, इवनिंग में क्यों चेक इन कर रहे हैं। यहाँ पे पूल है और फूड देखिए इतनी सारी वैरायटी, हम तो कंफ्यूज हो गए कि क्या खाए भाई। सलाद का तो बड़ा प्लेटर ही था। फिर एक रूम भर के डेजर्ट थे। मैं डेजर्ट में एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ, मैंने सिर्फ चॉकलेट केक खाया। इट्स गुड मॉर्निंग इन डाम्बुला ट्रॉपिकल लाइफ रिजॉर्ट। हमें वैसे तो 5:30 बजे निकलना था सिगिरिया लायंस रॉक ट्रैक पे। जैसे मैंने बोला कि श्रीलंका में कभी भी बारिश हो सकती है, तो 5:30 बजे बारिश होने लगी तो हमारा टाइमिंग उलट पुलट हो गया। तो हम ब्रेकफास्ट के बाद निकले ट्रैक के लिए और धूप भी बहुत तेज़ थी, पर ट्रैक तो करना ही था भाई। और सिगिरिया का हिस्ट्री है कि राजा कश्यप ने ये फोर्ट्स बिल्ड किया है। और वहाँ एंट्रेंस में ये गार्डन्स थे जहाँ पे पूल्स थे। बहुत अच्छा था ये गार्डन वाला एरिया। और इस पहाड़ को हमें चढ़ना था 1200 स्टेप्स, जस्ट इमेजिन। और यहाँ पे ये मॉनिटर लिजर्ड भी आ गए हमको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। और हमने श्री गणेश करके चढ़ाई शुरू करी। यार फेफड़े बाहर निकल के आ गए, मैं तो आधे में ही हाफ रही थी। वी टुक रेस्ट। यहाँ जाके पता चला कि भाई मेंटल हेल्थ गया भाड़ में, फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करो। बट वी डिड इट एंड ऊपर जाके इट वाज लाइक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार हमने किया, कुछ तो किया ज़िंदगी में। तो ये विक्ट्री साइन का भी बना है। यस, ऊपर चढ़ना एक बात है, नीचे उतरना एक अलग बात है। नीचे उतरते टाइम आपकी काफ मसल्स पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ती है, तो हम नीचे उतरे फिर निकले कैंडी के लिए। कैंडी से पहले हमने एक स्पाइस गार्डन पे स्टॉप किया। श्रीलंका स्पाइसेस के लिए भी बहुत फेमस है, स्पेशली सिनेमन। वहाँ का सिनेमन का टेस्ट कुछ अलग ही था, इट वाज वेरी स्वीट। तो हमने थोड़ा ये स्पाइस गार्डन का टूर किया और लंच किया और फिर निकले श्रीलंका का सेकंड कैपिटल। एक्चुअली कैंडी वाज द फर्स्ट कैपिटल, फिर उसको चेंज किया कोलंबो के लिए। कैंडी में हमें मनाली वाली फीलिंग आई, ऑलमोस्ट कैंडी वाज लाइक अ हिल स्टेशन। फिर हमने श्रीलंका का कल्चरल डांस देखा। ये सिर्फ एक पार्ट था, उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज कर कर के अलग अलग फॉर्म ऑफ डांसेस दिखाए एंड दे ऑल्सो शोड सम स्टोरीज थ्रू डांस। इट वॉज़ वेरी नाइस। फिर उसके बाद हम वहाँ का फेमस टेम्पल गए। श्रीलंका में बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, तो टेम्पल का रिचुअल कंप्लीट होते होते रात हो गई। तो ये था दिन कैंडी में। देन दिस वॉज द मॉर्निंग इन कैंडी। दिस वॉज अ व्यू फ्रॉम आवर रूम। एज़ यूजुअल हमने लेट चेक इन किया तो पूल यूज़ नहीं कर पाए, तो पूल के सामने फ़ोटोज़ खींचे क्योंकि वी वेर गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ नुवारा इलिया। और वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक ट्रेन राइड लेना था। मैं मनाली गई हूँ पर मनाली में ट्रेन राइड नहीं लिया है, तो दे वर टेलिंग इट वाज लाइक मनाली ट्रेन राइड, बट दिस वाज अमेजिंग। टी गार्डन देखते देखते जाना। फिर हमने फ़ोटो खिंचाए, ये ट्रेन रुका हुआ था तब खींचा, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। तो ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था जहाँ पे हम रुके थे। यार यहाँ तो बहुत ठंड थी, थैंक गॉड रूम में हीटर्स थे। नुवारा एलिया में ना ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बहुत इन्फ्लुएंस था क्योंकि वो वहाँ पे टी उगाने आए थे, तो इसीलिए हम हाई टी के लिए गए ब्रिटिश स्टाइल में। यार फिर से हमने लंच नहीं किया था, तो एम्बियंस को बाद में फ़ील किया, पहले खाना खाया। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करी और उसके बाद अमेजिंग सा सनसेट देखा। फिर होटल गए और खाना खाया, गपशप किया और सो गए। नेक्स्ट डे हम निकले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, पर उससे पहले हम एक टेम्पल गए, सीता हनुमान टेम्पल। कहते हैं कि जब हनुमान जी पहले
आए सीता माँ को बचाने, तो जब उन्होंने पहला फुट रखा श्रीलंका में तो यहाँ पे रखा था। हमने अच्छे से दर्शन लिया और निकले हम एला के लिए। एला हैड अ वाइब ऑफ हिल स्टेशन एंड गोवा। एक्चुअली एला को बैकपैकर्स ने फाउंड किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड पब्स है। वी एक्सप्लोर देम इन नाइट। बिफोर दैट वी हैड अ ट्रैक टू गो, बट बारिश चालू हो गई थी तो हम वहीं बैठ गए रूम में और डम शराड्स खेलने लगे। एंड वी हैड दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ माउंटेन्स वेयर क्लाउड्स वे पासिंग अराउंड। तो मस्ती करते करते हमने टाइम पास किया। जैसे ही बारिश रुकी हम निकले अपने अगले ट्रैक के लिए, जो था 9 आर्चेस ब्रिज के लिए। बारिश हो गई थी तो जगह थोड़ी फिसल रही थी, पर ये एक्चुअल में ट्रैक था। जंगल के अंदर हम जा रहे थे तो बड़ा मज़ा आया ये ट्रैक में। और ये था हमारा पहला व्यू 9 आर्चेस ब्रिज का। बट उसके बाद सब लोग चिल्लम चिल्ली करने लगे क्योंकि वहाँ लीचेस थे। तो व्यू देखने के बजाय हम सीधा निकले ट्रेन ट्रैक की तरफ और सब लोग फ़ोटो खींचने लगे। और एज़ यूजुअल बारिश भी चालू हो गया तो मेरी उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आई हैं वहाँ पे, बट वी एन्जॉयड इट अ लॉट। फिर इवनिंग में हम निकले हमारे एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ के लोकल फूड और रेस्टोरेंट्स ट्राई करने के लिए। और पहली बार मैंने अवोकाडो टोस्ट टेस्ट किया। एंड और एक चीज़ थी वो थी ग्नोकी, वो भी मैंने पहली बार टेस्ट किया। और कुछ ड्रिंक, मैंगो ड्रिंक था। अगली सुबह हमने एला को बाय किया और यहाँ पे एक्चुअल में वो फीलिंग आई कि यार हम दूसरे देश में हैं, क्योंकि पिक्चर्स भी इतने अच्छे आ रहे थे और वो वाइब आ रही थी दैट वी आर इन सम अदर कंट्री एंड वी फेल्ट लाइक अ फॉरेनर देयर। अभी वी वेर एट माउंटेन टॉप नाउ, हमें नीचे उतरना था माउंटेन से बीचेस की तरफ। ऑन द वे वी फाउंड दिस वाटरफॉल विच इज़ रावना वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन श्रीलंका। एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप वेयर सब लोग एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींचते थे तरह तरह की एंगल में, ऐसे खड़े रहिए, ऐसे खड़े रहिए। एंड जब मैं दूर खड़ी रहती थी तो वो पूछते भी थे, यू वांट पिक्चर, प्लीज़ कम, वील टेक योर पिक्चर। एंड द गर्ल्स वे सो काइंड, लविंग, केयरिंग ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस ट्रिप पे उन सब से मिलके। तो फाइनली वी केम टू बीच टाउन। ये गैली फोर्ट है, यहाँ पे एक्चुअली हमने लंच किया। वेदर तो काफ़ी ह्यूमिड हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि सडनली वी केम फ्रॉम द माउंटेन्स टू बीचेस। दिस इज़ व्हाट श्रीलंका इज़। You have mountains and beaches together. You have the vibe of hill station and beach town together. After that it is turtles all the way down. यहाँ पे टर्टल्स के एग्स को और जो बीमार और इंजर्ड टर्टल्स होते हैं वहाँ उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता है और उनको ट्रीट करके फिर से समंदर में छोड़ा जाता है। ये बेबी टर्टल्स थे, ये रेडी थे समंदर में जाने के लिए, तो इसीलिए हम उनको छू सकते थे, बाकियों को नहीं छुआ। फिर हम गए बैक वाटर्स में बोट राइड के लिए। ये देखो मैं बलून बन के बैठी हूँ और बोट मैंग्रोव्स के अंदर ऐसे ऐसे जा रहा था और एक क्रोकोडाइल भी दिखा हमको और एक बड़ा सा लिजर्ड भी दिखा था। और एज़ यूजुअल हम फिर कंपेयर करने लगे कि ये तो इंडिया में भी मिलता है करके, ये तो हमेशा का है। फिर हमने एक सॉलिड सा सनसेट देखा, वाह यार मज़ा आ गया। पर दिल भी भर गया क्योंकि ये लास्ट डे था हमारा श्रीलंका में। So last day in Sri Lanka, last night in Sri Lanka actually, we checked into the Palms Hotel Bentota. Pool was about to close, so we just rushed in and took a dip in pool. Pictures नहीं है इस जगह के क्योंकि we rested for the night. We were having this mixed emotions कि कल जाना है घर. तो this was view from my room. काफ़ी अच्छा होटल था and last day इन श्रीलंका, तो मिक्स्ड इमोशंस चल रहे थे। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट विथ हैवी हार्ट वी लेफ्ट टू एयरपोर्ट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी। फिर हमने अपने लोकल गाइड को बाय बोला। ही वॉज अमेजिंग, उसने अच्छे से हमें श्रीलंका का दर्शन कराया।
and we said bye to each other, which was very difficult part. सब लोग अपनी अपनी लाइफ में वापस चले गए बट इट वॉज वंडरफुल जर्नी, कंपनी अच्छी थी और जाते जाते राम सेतु भी देखा। मैं जब से आई हूँ तब से देखने की कोशिश कर रही थी। एंड आई लैंडेड इन हुबली एट 8:30 on 8 December. Traveling solo has taught me कि you should enjoy your own company and you should be happy in your own company. Traveling solo में एक और फ़ायदा है कि you get to meet some amazing people and this time I met some amazing girls. जब भी I used to feel low about leaving Lakshya and coming on this trip, they used to tell me, stop beating yourself with that mom guilt. What you have done is a great thing. You have to prioritize yourself. आप भूल नहीं सकते कि आप भी एक इंसान हैं एंड यू नीड अ ब्रेक, एंड दे यूज्ड टू चीयर मी अप. दीज गर्ल्स वेर अमेजिंग एंड आई थैंक गॉड कि गॉड ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया टू ट्रैवल एंड मीट दीज अमेजिंग पीपल एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग दैम. सो दैट वॉज आवर श्रीलंका ट्रिप एंड आई एम गोना लीव यू विद दिस सॉन्ग जो वहाँ के लोकल बैंड ने हमारे लिए प्ले किया था डिनर टाइम पे. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हकुना मटाटा. करे चला जा